जनता जोगी कांग्रेस द्वारा सर्किट हाउस कवर्धा में आज प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी। इस दौरान जनता जोगी कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि फोरम दो एथेनॉल प्लांट में शराब बनाने की पूरी तैयारी की जा रही है। इस मुद्दे को लेकर जोगी कांग्रेस के द्वारा प्रेस वार्ता ली गई। एथेनॉल की जगह शराब बनाने की बातों को पत्राचार के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी को भेजा जाएगा। अनुमति को निरस्त करने की मांग की जाएगी। साथ ही छत्तीसगढ़ में शराबबंदी का वादा करने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को शराब कारखाना खोलने के लिए आईना भेजा गया है। कवर्धा से डॉक्टर मिर्जा की रिपोर्ट। आज के इस प्रेस वार्ता पे बात बताइए कि जनता जोगी कांग्रेस आगे किस बड़े रूप में इस मुद्दे का विरोध करेंगे। जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार जो कवर्धा में एथेनॉल प्लांट के नाम पर शराब बनाने का काम करने जा रही है, जो छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी दारू बनाने वाली कंपनी है, केडिया ग्रुप है, सीडीएल उसकी कंपनी है, उसको कवर्धा में लाकर उनके माध्यम से भर्ती कराने का काम कर रही है, जिसमें हमारे किसी भी युवाओं को, एक भी युवाओं को रोज़गार नहीं मिलने की आशंका है, जिसके विरोध में हम लोग 13 मार्च को माननीय अमित जोगी जी के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे और अपना विरोध दर्ज कराएंगे और यह मांग रखेंगे कि जो हमारी छत्तीसगढ़ की पावन भूइयाँ कबीर धाम, जो कबीर की धरती है, उसे शराब की धरती हम लोग किसी भी सूरत पे नहीं बनने देंगे। थैंक यू सर। आप जो शराब बनाने जैसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं, उस पर विपक्षी दल शांत क्यों बैठी हुई है? देखिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक नागनाथ है तो एक सांपनाथ है। दोनों ही मिलकर जनता को डसने का काम करते हैं। उनके जनता के दुख दर्द से उन दोनों को कोई मतलब नहीं है। जो जिस दल के बारे में आप बात कर रहे हैं, उनको एक मुद्दा है, उस मुद्दे से आगे बढ़कर और किसी भी मुद्दे पे नहीं जाना। आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे। हम लोग सांप्रदायिकता वाले लोग हैं। किसी एक धर्म विशेष के ऊपर यदि कुछ हो जाता है तो वो घटना घट जाती है तो उस पर वो लोग कूद पड़ते हैं, परंतु हमारे कबीर धाम के, चाहे वो किसी भी धर्म के युवा हों, उनको रोज़गार नहीं दिया जा रहा है। इस पे वो लोग शांत बैठे हैं। चाहे हमारे कबीर धाम, जो कबीर की धरती है, उस पे शराब बनाने का जो केडिया ग्रुप और छत्तीसगढ़ सरकार की मंशा जग जाहिर हो चुकी है, इस पे वो लोग चुप बैठे हैं। तो मैं स्पष्ट रूप से यही कहूँगा कि उनको जनता के हितों से कोई मतलब नहीं है। उनको तो बस बैठा बिठाया जो बोलते हैं पनीर मलाई और खीर चाहिए, वो चाहिए। उनको जनता के मुद्दे से कोई मतलब नहीं। हमारे मीडिया के साथियों को सादर स्वागत, अभिनंदन। सर्वप्रथम आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं पिछले 2 वर्ष पूर्व की बात से अपनी बात चालू करना चाहूँगा। 29 दिसंबर 2020 को माननीय भूपेश बघेल जी, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके समक्ष रायपुर में एक MOU होता है। उस MOU में हमारे जो भोरमदेव शक्कर कारखाना के जो प्रबंधक हैं श्री भूपेंद्र सिंह ठाकुर जी और केडिया ग्रुप की ओर से श्री अरण्य केडिया जी, इन दोनों का एक समझौता होता है, MOU होता है, जिसमें इनके द्वारा हमारे भोरमदेव कारखाना में एथेनॉल प्लांट चलाने के लिए सहमति बनती है। केडिया ग्रुप है, CDL कंपनी है, उनके द्वारा इस विज्ञापन में NKG, जिसको आप लोग जानते हैं, सभी जान रहे हैं, मैंने अभी बताया भी कि वो कंपनी के नाम से लोग एथेनॉल बनाना चाहते हैं, लेकिन उस कंपनी का नाम ये लोग ब्रैकेट में रखते हैं। आप लोग देख लीजिए, जो मुख्य कंपनी है उसको ये लोग ब्रैकेट में रखे हैं, जो दारू बनाने वाली कंपनी है उसको लोग फ्रंट में रखे हैं। और दूसरा चीज़ ये है कि जो कबीरधाम हमारा ज़िला है, जहाँ एथेनॉल प्लांट बन रहा है, जहाँ युवाओं को रोज़गार मिलना चाहिए, जहाँ हमारे कवर्धा के युवा जाके अपने रोज़गार के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ऐसी जगह को चिन्हित न करते हुए ये लोग जो ऑनलाइन फॉर्म मंगा रहे हैं, वो भी दुर्ग कुम्हारी, जो इनका हैशटैग है, ईमेल है cdlkumhari.com पे लोग मंगा रहे हैं, जिसका स्पष्ट अंदेशा, आशंका और पूर्ण रूप से हमें विश्वास है कि ये लोग एथेनॉल प्लांट के नाम पर दारू बनाने का काम करेंगे। कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। साथ ही आप सभी को होली की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार
चुनाव में आने से पहले वादा की थी, उन वादों को तो वो भूल चुकी है। और उन्हीं वादों में से एक प्रमुख वादा था शराबबंदी। तो शराबबंदी तो नहीं हुआ, लेकिन जगह जगह शराब की दुकानें खोल दिया गया। दावे के साथ हम नहीं, दावे के साथ वो लोग कह रहे हैं कि हम यहाँ शराब बनाने वाले हैं। इस पेपर को यदि आप लोग स्टडी करेंगे तो इसमें स्पष्ट लिखा है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि फॉर इट्स न्यूली कमीशन डिस्टिलरी यूनिट। इसका मतलब ही है कि यह एक नए कारखाना जो शराब बनाने के कारखाने के रूप में अभी अधिकृत हुई है। वो लोग खुद एक्सेप्ट करें इस चीज़ को। और साथ ही जितने सारे पोस्ट हैं उसमें शराब कारखाने में काम करने का अनुभव वाले व्यक्ति को बुलाया जा रहा है। इससे स्पष्ट है कि वो लोग शराब बनाने की मंशा रख रहे हैं।